सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दुनिया को देखने में लगता है ऐसा कि संसार में बहुत बुराइयां हैं, लेकिन जब संसार की दृष्टि से देखो तो ऐसा लगता है कि वह बुराई भी किसी न किसी के लिए अच्छाई है, अच्छी है। अच्छाई होवे या नहीं होवे, लेकिन किसी न किसी को वो चीज अच्छी लगती है। दुनिया की कोई भी वस्तु निरुपयोगी नहीं है। जो भी बनाया गया है प्रकृति में या है अस्तित्ववान, उसकी कोई ना कोई अर्थ क्रिया है, कोई ना कोई प्रयोजन है। हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमें कुछ चीजें निरर्थक लगती है। जैसे एक बार मैंने कहा था, सांप को जहर होता है मुख में, हमें बुरा लगता है। सांप से पूछो कि भाई ये तुम्हारे मुख में जहर है, तो वो कहता है यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सुरक्षा कवच है, इसी से मैं जिंदा हूं। क्योंकि सांप ने एक ऐसा जीव है, यदि उसके अंदर जहर नहीं होता ना, तो तुम अपने बच्चों को गले में डालते, घर में खेलते, सबसे अच्छा लगता है। वो सॉफ्ट भी होता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन खिलौना मान के अपने बच्चों को झूले पर लटका दे, सब लोग अपने गले में गलूबंद जैसा डालते। मात उसका जो जहर है वो उसके लिए थोड़ा बहुत सुख की चैन लेने दे रहा है। फूल पे कांटे होते हैं किसी पर, अपन समझते हैं कांटे बुरे हैं, वो फूल की सुरक्षा है। और प्रत्येक दृष्टिकोण को यदि अपन अपने ज्ञान का विषय बनाएं और अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाएं, तो हर पृथ्वी, हर सृष्टि हमें पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। सांप को भी हम इस दृष्टि से देखें कि ये मेरे लिए बुरा है, ये स्वयं अपने लिए बुरा नहीं है, तो तुम भी अपना ध्यान रखोगे कि दुनिया का। हर व्यक्ति अपना ध्यान रखता है, मेरे लिए क्या हितकारी है, मेरे लिए क्या सुखकारी है, उसी व्यक्ति का पुरुषार्थ करता है। तो सांप भी अपना खुद का पुरुषार्थ कर रहा है। सब अपने अपने में रहो ना। एक समय था जब सांप काटते नहीं थे। क्यों नहीं काटते थे? क्योंकि सांप को कोई मारता नहीं था, तो वो काटते नहीं थे। कोई मारता नहीं था सांप। भोग भूमि में भी सांप थे, लेकिन कभी वो काटते नहीं थे। क्यों? कोई उनको मारते ही नहीं था, तो काटने की जरूरत नहीं। सब जानवर थे, शेर था, लेकिन वो मांसाहारी नहीं था कि कोई उसको मारते ही नहीं था। जंगल में एक बार सीता जी एक किनारे बैठी हुई थी, नदी किनारे।
और वहाँ पर सारे पक्षी आकर के उनको घेर रहे थे, हिरण भी आ गए, पक्षी भी आ गए, वो सबको दाना दे रहे थे। इतने में राम लक्ष्मण दोनों वहाँ आए, और जैसे वो आए सारे जानवर भाग गए, हिरण भी भाग गए, पक्षी भी, कोई भी नहीं बचा। तो रामचंद्र ने पूछा, हे सीते, तू ऐसा कौन सा मंत्र फेरती है कि सारे जानवर पक्षी तुझे चारों तरफ से गिरते? कितना सुंदर दृश्य था, कोई पक्षी तेरे ऊपर बैठ रहा था, किसी को तू दाना खिला रही थी, किसी को कुछ कर रहे थे। इसी सुंदर दृश्य देखने के लिए मैं आया था, और हम दोनों को देख करके ये क्यों भाग गए? यदि इनसे तुम्हारी दोस्ती है तो उनके कहो ना एक बार हमारे पास भी आवे, हमारे सामने अभी क्यों डर के भागते? सीता ने कहा, मात एक ही कारण है, तुम्हारे से डर नहीं है उनको, तुम्हारे कंधे पर जो टंगा हुआ है ना, इससे डर है। तुम्हारे लिए उन्होंने हमेशा तुम्हारी मुद्रा देखी है कि तुम तीर कमान लिए रहते हो। ये तीर कमान इनके लिए घातक है, ये तीर कमान देख के भागे हैं, आपको देख के नहीं भागे। थोड़ी देर के लिए आप रख दोगे तो भी उनका डर है कि पता नहीं ये कब उठा ले। और इन पक्षियों ने कभी भी मुझे तीर कमान लेते नहीं देखा। हमारे हाथ में हमेशा इनके चुगने का दाना होता है, हमारे हाथ खाली होते हैं, इसलिए ये मेरे पास आते हैं। कितना बड़ा सबक था इस दुनिया में जीने वालों को। यदि हम अपनी जिंदगी दुनिया को लिए पॉजिटिव कर दें, सारी दुनिया अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। थोड़ा सा हमने एक बार कहा था कि आप थोड़ा सा एक पेड़ को, आपके घर में गमला हो, आपको एनर्जी चाहिए, उन एनर्जी को आप देखिए और पॉजिटिव से एक पेड़ को अपना मान लीजिए, उस पेड़ के संबंध में हमेशा सोचिए, विचार करिए, उसका हित सोचिए, उससे प्यार करिए, वो पेड़ अपने आप तुम्हें एनर्जी देना शुरू कर देगा। महिलाओं के लिए कहा जाता है, पहले कहा जाता था, आज भी महिलाएं करती हैं, कि वे अपने घर में गमले जरूर रखें, कुछ एक दो पेड़ जरूर लगाएं, और उन पेड़ों को लगाएं जिनसे वो प्यार करें, उनको छुएं, उनको सहलाएं, उनको खाद दें, उनको पानी दें। पहले की रानियों को ये कला सिखाई जाती थी, गुरु लोग सिखाते थे। तुम्हारे लिए जिंदगी में, क्योंकि नारी की जिंदगी में कभी भी कोई संकट आ जाए, कोई भरोसा नहीं, वो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, और परिवार के लोग सदा उसके साथ नहीं रह सकते। चौकीदार आदि सब साथ नहीं रह सकते, और सबके पास ये सब होवे कोई नियम नहीं। तो कहा गया कि हर नारी के पास एक छोटी सी वाटिका होना चाहिए, छोटा सा उद्यान होना चाहिए, कुछ नहीं है तो एक दो ठो गमले होना चाहिए। घर में 10 स्त्रियां हैं तो 10 स्त्रियां अपनी अपनी एक छोटी सी वाटिका बना ले, भले वो 10 फुट में सही, 5 फुट में सही, 2 फुट में सही। नहीं है तो सभी लोग एक एक गमला अपने अपने नाम का रखें, एक एक पेड़ अपना छोटा सा पौधा रखे। वैष्णव दर्शन में तुलसी मानते हैं, तुलसी को अक्सर कर पानी महिलाएं ही ज्यादा देती हैं, पुरुष कम देते हैं, महिलाएं ज्यादा देते हैं और आंगन में लगाते हैं। इसके धार्मिक रीजन है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन जब मैंने वनस्पति का वास्तु पढ़ा, वनस्पति का विज्ञान पढ़ा, तो बहुत बड़ी शक्ति इनसे प्राप्त हुई। महिला उस पेड़ से, उस वाटिका को अपना समय देवे, बहुमूल्य समय हो तो भी देवे, उसमें एक एक 2-2 घंटे एक एक पेड़ को सहलावे, एक एक पेड़ को संभाले, पत्ता सूख रहा है तो उसको तोड़ के व्यवस्थित करे, वो खुद खाद देवे, खुद पानी देवे अपने हाथ से,
और उसके सामने बहुत अच्छी तरह से बैठे, ऐसा समझे कि ये मेरा मीत है, ये मेरा गार्जियन है, ये मेरा रक्षक है। कुछ दिन के बाद, 5-6 महीने के बाद वो पेड़ जब तुम्हारी आदत देखेगा, तुम्हारी नीयत देखेगा, उसको आभास होता है, वो तुम्हें देखकर खिलने लग जाएगा, तुम्हें देखकर आनंदित होने लग जाएगा, और वो तुम्हारे लिए एनर्जी देने लग जाएगा, ये मेरा मीत है, ये मेरा इष्ट है, ये भी खिलता रहे, हंसता रहे, इसके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आया इसके जीवन। वो तुम्हें दुआ देना शुरू कर देगा। कुछ महीनों के बाद आप देखना, जब आप दुखी हो, प्रैक्टिकल करना, जब आप दुखी हो, परेशान हो, तब उस पेड़ के सामने बैठ जाना, पेड़ के सामने खड़े हो जाना 2 मिनट, 2 मिनट खड़े हो जाने को, दुखी मन से, समस्या को लेकर, समाधान को लेकर। तो एक इंद्री है, पेड़ है, 2 मिनट के अंदर अंदर वो तुम्हें कोई रास्ता दिखा देगा, कोई पॉजिटिव एनर्जी देगा, वो आपकी जिंदगी का सगुन कर देगा और बचाव कर लेगा, कहीं ना कहीं से बचाव करेगा। वो उसकी एनर्जी बहुत होती है, अदृश्य एनर्जी होती है, क्योंकि उसको तुमसे लगाव हो गया, उसको तुमसे इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया कि वो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हें गार्जियन मानने लगा। जैसे एक नौकर जब मालिक के प्रति लगाव हो जाता है, एक सैनिक को मालिक के प्रति लगाव हो जाता है, तो राजा को बचाने के लिए सैनिक मर जाते हैं। किसी ने तीर कमान फेंका दुश्मन ने, वो राजा को लगने वाला था, सैनिक सामने आकर के स्वयं मर जाता है, स्वयं सैनिक आके मर जाता है। साइड से हो जाता है, राजा मरेगा मरेगा, अपना क्या, नहीं, राजा बचना चाहिए। पन्ना धाय ने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी उदय सिंह को बचाने के लिए, दोनों बेटे ही थे। कौन अपनी माँ है जो बेटे को मारना चाहती है? सामने, अपने सामने पन्ना माहे ने दीपदान की जो बात आती है, उदय सिंह को बचा लिया और अपने बेटे को कर लिया, क्योंकि उदय सिंह हार चुके थे। उदय सिंह के जो पिताजी थे वो हार चुके थे और मारे गए थे। अब दुश्मन कहता है इनके वंश को मिटाओ, तो वंश को मिटाना था। राणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह, उनको मिटाने के लिए उसने उपक्रम किया। जिस कमरे में उदय सिंह थे उस कमरे में जल्दी जाकर के पन्ना धाय ने अपने बेटे को राजा के कपड़े पहना दिए और उसी गद्दी पे छुपा लिया और फटे हुए पुराने कपड़े उदय सिंह को पहना दिए। दुश्मन माँ के सामने सामने देखते देखते अपने बेटे की कत्ल देखी उसने, फिर भी उसको गर्व था, मैंने राजा का ऋण चुका दिया, राजा साहब को बचा लिया। इतने निस्वार्थ लोग होते हैं। जब उदय सिंह की राजगद्दी आई फिर वहां से वो चली गई। वो कहते नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगी, मेरी औकात मुझे मालूम है, मैं दासी थी, दासी ही रहूं। राजा साहब ने बहुत कहा उदय सिंह, नहीं अब मैं राजा बन गया हूं, तुम राजमाता बन के रहोगे। नहीं, मैं अपनी औकात नहीं भूलूंगा। पूरी जिंदगी बूंदी में आके रही, पूरी जिंदगी बूंदी में आके रही। उदय सिंह को तो पता ही नहीं कहां है। राणा प्रताप ने खोजा कि ये है मेरे वंश की रक्षक। एक दासी को इतना बड़ा कमजोर आदमी, परेशान आदमी पर, पुण्यहीन पर दया करने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुखी आदमी के ऊपर थोड़ा सा भी उपकार करो वो भूलता नहीं। आज तक कोई इतिहास नहीं बना नाग नागिन को क्यों आए बचाने के लिए पारसनाथ के। ऐसे कितने जीव, लेकिन नाग नागिन नहीं भूले। और को भी बताया हुआ पारसनाथ ने, कोई नहीं आया। क्योंकि नाग नागिन इतने दुखी थे, क्योंकि वो जानते थे मुझे कोई बचाने वाला, सब मुझे मारने वाले। सांप की नियत है, वो कहते ना बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी।
बकरे को एक दिन कटना है, ऐसा कहावत है। इसी प्रकार सांप जानता है कि मुझे हर व्यक्ति मारेगा, बचाने वाला दुनिया में मुझे कोई है ही नहीं, और दुनिया में एक बचाने वाला मिल गया, एहसान भूले नहीं, भूले नहीं। बहुत बड़ी दुआ यदि तुम्हारे लिए चाहिए है तो जो जिस चीज से अपने हाथ धो बैठा है, कुछ भी कोई उपाय नहीं है, उस व्यक्ति को आप थोड़ा सा सहारा दे दीजिए तो एहसान भूलेगा नहीं। बड़े आदमी, पुण्यात्मा जीव कितनी एहसान करो वो याद नहीं रखते, वो दुखी आदमी बहुत याद करता है। एक जयपुर के सांसद थे, शायद गिरधारी लाल उनका नाम था। वो कभी चुनाव नहीं हारे और कभी चुनाव का प्रचार नहीं करते थे। उनके चुनाव का प्रचार का तरीका एक ही था, बस एक ही थी, किसके यहां कौन मर रहा है, बस उसके यहां बैठने जाना है। गरीब हो, कोई भिखारी, कुछ भी मरेगा, बस मरने की सूचना प्राप्त करते थे और हर व्यक्ति के बैठने जाते थे, हर व्यक्ति के मौत पर बैठने जाते थे, सांसद होकर के। मिनिस्टर नहीं बन पाए, इतने बार सांसद, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं था, जनता का प्यार था। और एक ही बात पे वोट देते थे, ये हमारे यहाँ बैठने आए थे, हमारे कौन थे, इतने बड़े नेता थे, हमें क्या लेना, पर हमारे यहाँ बैठने आए। जो गरीब तबका था, एक झोपड़ी में भिखारी के यहाँ कोई मरण को प्राप्त हो गया, लकड़ी घर से उठाई, उसकी अर्थी में चले गए। सारे झुग्गी झोपड़ी वाले उनके हो गए, हमारी झोपड़ी में हम भिखारियों को कौन जलाने आता है, सांसद साहब है, बन गए। एक गुण लालू में भी था। लालू के संबंध में एक बार निकला, बहुत काफले में जा रहे थे, इसी कार्यक्रम में जा रहे थे। रास्ते पर रोड पर अर्थी चल रही थी, सारे काफले को रोका, स्वयं उतरे, जूते उतारे और अर्थी में कंधा लगा दिया। गरीब आदमी था, कांप गया। मुख्यमंत्री मेरे इस कंधे को मेरे पिताजी की अर्थी पे कंधा लगा रहा है। उन गांव वालों ने उस दिन मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री नहीं माना, भगवान माना, देवता आया। काफले में जा रहा है, गाड़ी से उतर करके उसको अर्थी को हटाई नहीं उन्होंने। पुलिस वाले हटाने लगे, हटो मुख्यमंत्री, नहीं, हमारे नागरिक की अर्थी है, गाड़ी आगे नहीं निकलेगी। जब तक उनके मरघट तक भेजने गए, उसको संस्कार करने के बाद फिर गाफलांग गया। अब कितना बड़ा चुनाव प्रचार हो गया, सबसे बड़ा चुनाव प्रचार हो गया। दुनिया में यदि प्रसिद्धि पाना है तो हमेशा अपने आप को एक विचार करो कि हम किसी दुखी आदमी के काम आ पा रहे हैं कि नहीं। उस दुखी आदमी की दुआ जब भी याद करेगा वो करेगा, क्योंकि उसका कोई नहीं है। महावीर जानते थे, इसलिए महावीर ने अपने मुनि से कहा, तुम्हारा कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, तुम्हारा कोई भी नहीं है और मैं भी नहीं हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे संकटों का निवारण नहीं करूंगा और मैं तुम्हारी फिक्र भी नहीं करूंगा। मुझे कुछ नहीं पड़ी है, तुम दुख में हो जाओ, तुम भूखे मर रहे हो, मरो, तुम भ्रष्ट हो रहे हो जाओ। ऋषभदेव बैठे देखते रहे, 4000 साधु परेशान दुखी, खबर ही नहीं, मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं रहता, मुझे कोई लेना देना नहीं तुमसे। हाँ, गुरु की तुम साधो, गुरु को कोई लेना देना नहीं है। शेरनी गुरु खा रहे हैं, गुरु ध्यान में बैठ गया, बोले मैं देख रहा हूं तुझे खा रही है शेरनी। हमारे आचार्य महाराज की भी आदत है, कभी संघ की चिंता में रहते ही नहीं वो।
आज तक कभी किसी ने, आचार्य ने नहीं कहा होगा, ब्रह्मचारी को, सन 1980 की घटना है, मुक्तागिरी जा रहा था, छिंदवाड़ा के आगे एक मुल्ताई गांव पड़ता लगभग, तो भाई उसी एक छोटा सा गांव था, कोई आगे पीछे, वहाँ सब आचार्य, छोटा सा गांव था, संगी भी हमारा छोटा ही सा था, बहुत छोटे थे, तो चौके लगे। अब ब्रह्मचारी लोग थे उस समय, 5-7 ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचारी चले गए, 2 ब्रह्मचारी मंदिर के पास बैठे, आचार्य श्री लौट के आ गया, सब संग आ गया। अब सामायिक की जब लघु संज्ञा को उठे तो आचार्य श्री बरामदेव से निकले, बोले ब्रह्मचारी कैसे बैठे? बोले महाराज जी अभी कोई मुझे आहार की कहने नहीं आया, श्रावक भी खड़े थे, हम क्षुल्लक थे उस समय। आचार्य श्री इशारा भी नहीं किया, देखो ग्रस्तों से बोलो ब्रह्मचारी को आहार को बुलाना, ये भी नहीं कहा। श्रावकों की तरफ नहीं देखा, क्या कर रहे हो ब्रह्मचारी बाहर के बैठे। आचार्य श्री कहते 12 तो बज ही चुके हैं, आधा टाइम निकल रहा, वो उपवास ही ले लो तो अच्छा है, पुण्य निर्जरा चालू हो जाएगी, उपवास ले लो निर्जरा चालू हो जाएगी। गजब, हम लोग स्तब्ध रह गए। मैंने कहा ये कैसे साधु, ये तो रोटियों की चिंता नहीं कर रहा और उपवास की ओर कह रहा है, उपवास और कर लो। उस समय तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, अब सोचता हूं सच्चे गुरु का लक्षण यही है। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा पुण्य जितना है तो मिलेगा। हम कौन होते हो प्रेरणा देने वाले, और मेरे कहने पर कब तक रोटियां खाते रहोगे? अपना पुण्य देखो। गुरु होते हैं, अच्छे गुरु होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, चंद्रगुप्त के काम कभी चाणक्य नहीं आया। चाणक्य ने शिक्षा दी है लेकिन कभी बचाया नहीं। तुम ही जूझो, तुम निपटो। मैंने शिक्षा दे दी, मैंने रास्ता दिखा दिया, तुम ही चलो। उंगली नहीं पकड़वाई उन्होंने। चाणक्य किसी केस युद्ध में नहीं लड़े थे उसके पक्ष में। हाँ, स्वयं पे 1-2 बार आक्रमण हुआ तो उन्होंने तलवार निकाली, लेकिन तुम स्वयं समझ सकते। सच्चा गुरु, सच्चा पिता, ज्यादा बेटे को लाड़ना मत बनाओ, ज्यादा बेटे को सहारा मत दो, गिरने दो उसको, पढ़ने दो उसको, उठने दो उसको। गिर गया तो जल्दी मत उठाओ, उठो। तुम्हारा बच्चा गिर जाए, बिल्कुल छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, वो गिर जाए, उसे उठाना नहीं चाहिए। उठो, अपने आप उठो, उठिए। वो रोएगा, चिल्लाएगा, अपेक्षा करेगा कि मम्मी मुझे उठाओ, मैं गिर गया हूं। नहीं, थोड़ा उसमें हिम्मत करो, उसको खुद उठने दो। और जब वो उठकर खड़ा होगा तो इसके अंदर की आवाज आएगी, मेरे में गिरने के बाद उठने की भी शक्ति है। और माँ बाप उठा देंगे तो वो कहेंगे मैं गिर जाऊंगा, आखिर मुझे रहना तो माँ बाप के आश्रित थे, माँ बाप ही उठाएंगे। कठिनाइयों से ना अपने को बचाओ। जब तुम्हारी जिंदगी में कठिनाई आए, सहारा मत खोजना, परिणाम भी मत आना। मैं बहुत बड़ी एक कला दे रहा हूं। जब तुम्हें कठिनाई आए, बुरे दिन आए, तुम किसी का सहारा मत खोजना। उस समय स्वयं निपटने की ताकत रखना। अच्छे दिनों में खूब सबके साथ रहना। जब तुम्हारा अच्छा दिन हो तब तुम बहुत अच्छे का सबके साथ रहना, सबका सहयोग। लेकिन जब बुरे दिन आए, नहीं, अब मैं इसको स्वयं निपटूंगा, स्वयं निपटूंगा। मेरा बुरा दिन चल रहा है, मेरी परेशानी चल रही है, हे भगवान मुझे किसी का सहारा लेने का भाव ना आ जाए। प्रार्थना करो। तो मालूम है मैं तुम्हारी विचारधाराओं के बिल्कुल उल्टा चल रहा हूं और चालकर प्रवचन भी वैसे हो रहे। मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है, भगवान कभी ऐसा समय ना आ जाए कि बुरे दिन में मुझे तुझे पुकारना पड़े। बस अच्छे दिन में तुझे देना चाहता हूं,
बुरे दिन में अपने खाते रखना चाहता हूं। जब मेरी परेशानी आए, संकट में हूं, बस ऐसा संकट मत आ देना ना, संकट कितनी बड़ा हो, लेकिन मुझे किसी के सहारे का भाव ना आ जाए, अब मुझे कोई बचा ले, अब कोई मेरे रास्ते के कांटे दूर कर दे, संकट दूर हो जाए, बस ये भाव मेरे लिए नहीं आता। मेरा नेचर है, मैं साधना एक ही साध करता हूं, प्रतिदिन मैं एक भावना भाता हूं, मेरे संकट में कोई काम नहीं आवे। मैं बहुत, कोई मेरे संकट में काम आता है तो मैं अपने आप को दुर्भाग्य मानता हूं, मैं अपने पाप कर्म का उदय मानता हूं। मैंने जरूर कोई पाप किया होगा तब तो ये मेरे संकट में काम आया, मेरी एक शक्ति खो दी, मेरी एक शक्ति खो दी, इससे मैं खुद निपटना चाहता था, ये श्रेय मैं खुद अपनी आत्मा को देना चाहता था, ये सामने वाला ले गया। अब हमेशा यही कहेंगे, भगवान पारसनाथ यही तो था। भगवान पारसनाथ पूरे बैठे रहे ध्यान में, पद्मावती को नहीं पुकारा, लेकिन वो आ गई तो श्रेय किसको चला गया? उपसर्ग दूर पारसनाथ ने किया है या धरणन पद्मावती ने किया है? यदि थोड़े से एक अंतर मुहूर्त लेट आते तो ये श्रेय किसको मिलता? पारसनाथ ने स्वयं उपसर्ग जीता, उपसर्ग जीता, उपसर्ग विजेता कहलाते, और अब आता है धरणन पद्मावती उपसर्ग निवारक। हार गए ना। कई स्थानों पर तो लोग भगवान से ज्यादा धरणन पद्मावती को मानते। पारसनाथ बैठे अंदर, उनके दिया भी नहीं जले, और यहां देखो क्या चलता है, कई मंदिरों में आता है। पारसनाथ माने कि भगवान आप देखो बाहर क्षेत्रपाल पद्मावती के क्या हाल हो रहे हैं। बोले क्या करूं मैं, इन्होंने मेरा उपसर दूर करके, अपन मुझे तो कुछ नहीं होने वाला था, मेरा तो उपसर दूर, इन्होंने उपसर दूर करके और अपनी प्रसिद्धि पाली। इनके आने से मेरी पूज्यता नहीं बढ़ी है, इनकी पूज्यता बढ़ गई। उपसर कोई तुम्हारा दूर करता है तो ध्यान रखना, तुम्हारी महानता नहीं बढ़ेगी, उपसर दूर करने वाले की बढ़ेगी। सब खाते उनके पास चले गए पारसनाथ को। इसलिए उपसर को जीतना सीखो, कठिनाइयों को जीतना सीखो, जल्दी सहारा मत मांगो। सहारा लेना में हमारा पुण्य क्षय होता है, सहारा लेने में हमारा विल पावर कमजोर होता है, सहारा लेने में हमें जो ऊंचाइयां मिलना थी वो ऊंचाइयां मिलना, क्योंकि सारा श्रेय किसको चला जाएगा? हम गिर गए, किसी ने हाथ पकड़ के उठा लिया, दुनिया किसको तरफ देखेगी? गिरकर उठा है उसकी तरफ देखेगी कि जिसने उठाया है उसको देखेगी? तुम धन्यवाद किसको दोगे? जिसने उठाया है। तुम्हें कोई नहीं पूछा, तुम्हारा तो घोड़ा टूट गया, तुम्हारा तो घोड़ा टूट गया, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं देख रहा है। आप देखना, कोई बिल्कुल गिर गया है दुख में और किसी ने पकड़ लिया, उठा दिया, सारे लोग किसकी तरफ सहानुभूति दे रहे हैं? उठाने वाले को। अरे भैया आपने उठा लिया, नहीं मर जाता, आपने उठा लिया, आपने उठा लिया। और वो नहीं उठाता और स्वयं उठते तो वाह गजब, क्या तुम्हारी विल पावर, क्या तुम्हारी शक्ति, ऐसे गिरने के बाद उठ गए, गिरने के बाद उठ गए, कोई उठाने वाला नहीं था तो भी उठ गए, वो तुम्हारे लिए श्रेय जाएगा। बहुत बड़ी गलती करते हैं अपन लोग, हर कठिनाई हर परेशानी में सोचते हैं कोई मेरा साथ दे दे, हर आंसू को सोचते हैं कोई मेरा आंसू पहुंच दे, हर परेशानी को सोचते हैं कोई मेरा परेशानी दूर कर दे। ये हमारी अच्छी आदत नहीं है, अच्छी आदत नहीं। मैं तो कहता हूं इस आदत को बदलो। अपन में बहुत बहुत ताकत है,
अपना श्रेय दूसरे को मत जाने दो। देखो पर क्या क्या जय जयकार होती है, क्या क्या तुम्हारी शक्तियां प्रकट होती है, और तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी आएगा। कोई उठाने वाला नहीं था, वहां से उठ के आया। आज भी वे बड़े गर्व से कहते हैं, आज भी व्यक्ति बहुत ताकतवान है जिनको कुछ भी नहीं दिया था, कुछ भी बचाने वाले थे, अनाथ थे, माँ बाप मर गए थे, संपत्ति लुट गई थी। आज वो जो कमाई करके पैसा कमाया, आज उनकी छाती फूलती है, महाराज जो कुछ है हमारी स्थिति देखो क्या है। रामचंद्र जी को दुनिया क्यों पूछती है? रामचंद्र जी को दुनिया क्यों पूछती है? और भी तो राम हुए, और भी तो बलभद्र हुए। इन्होंने देखो सब कुछ इनका छीन लिया, सब कुछ। उसके बावजूद इन्होंने जी के दिखाया। और सबसे बड़ी चीज, अपनों से कभी सहयोग नहीं मांगा, भगवान की भी सिद्धि नहीं की। मैंने पूरी रामायण को देखा, जैन दर्शन को देखा। रावण तो बार बार युद्ध में कई बार भगवान के पास गया, मंदिर में गया, सिद्धि की, सब किया। रामचंद्र जी का नहीं मिलता कि आज भयानक युद्ध है, चलो एक यज्ञ कर लें। वैष्णव दर्शन में भी नहीं। रावण तो यज्ञ कर रहा है, रावण तो मंदिरों में जा रहा है, जाप कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन रामचंद्र जी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक बार भी माला फेरते नहीं दिखे, रोते जरूर दिखे। मैंने कहा गजब। अरे इस समय तो सहयोग मांगो भगवान से। रावण ने सबको इकट्ठा किया, रामचंद्र ने किसी को इकट्ठा नहीं किया। माँ बाप को किसी को नहीं, मैंने बताया था, जनक को किसी को नहीं बुलाया। ये युद्ध मैं खुद जीतूंगा। हार गए तो भी ठीक है, हारना मंजूर है, लेकिन दूसरे को श्रेय देना मंजूर नहीं है। दुनिया क्या कहेगी? यदि जनक जी आ जाते और युद्ध जीतते तो रामचंद्र जानते, दुनिया यही कहेगी ससुर की दम पे जी रहा है, ससुर की दम पे जी रहा है। भरत आते तो अयोध्या वाले ही कहते वनवास गए थे, लेकिन ताकाम तो अयोध्या ही आई, से नहीं काम आया। दुनिया यही कहेगी नहीं, उपादान प्रधानी जो अपने आप की स्वसत्ता समझता है तो कहता किसी को शामिल नहीं करो, मैं जूझूंगा। मेरे कर्म के उदय से आई है समस्या, मेरा कर्म ही निपटाएगा, मेरा कर्म ही निपटाएगा। अतीत के पाप कर्म का उदय आया है, वर्तमान का मेरा पुण्य काम आएगा। दोनों की टकरार करो, अतीत और वर्तमान को बढ़ा दो। अतीत तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो पाप के रूप में आ गया, उदय में आ गया। अब क्या करें? कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे इतने पाप कर्म के उदय, हम क्या करें? कोई चिंता मत करो, वर्तमान कैसा है, वर्तमान में तुम्हारे, इसलिए संकट के समय तुम लोगों से कहते ना अच्छे परिणाम रखो। वर्तमान का तुम्हारा पुण्य कैसा है, वर्तमान में तुम क्या कर रहे हो? बस वर्तमान में जब तुम्हारी स्थिति, तुम अतीत को भूल जाओ, अतीत के संकट से नहीं, तुम वर्तमान का पुण्य बढ़ाओ, वर्तमान का पुण्य बढ़ाओ। क्योंकि अतीत हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हमारे हाथ से निकल चुका है। उसकी याद करने से कुछ नहीं होना, उसके डरने से कुछ नहीं होना, उसको भय खाने से कुछ नहीं होना। वो तो आएगा तो आएगा, कुछ नहीं होने वाला बंधुओं। जो कर्म अपन कर चुके हैं, तुम लाख उपाय कर लो, कुछ नहीं होना, वो तो आएगा, वो तो फल देगा। दुश्मन से तुम कोई कामना मत करना दया की। अतीत का किया हुआ पाप कर हमारा दुश्मन है, दुश्मन तुम पे दया कर देगा, मत करना बंधु। अपनी तैयारी करो, अपनी तैयारी करो, अपना पुण्य बढ़ाओ, और वर्तमान में इतना इतना अपने आप को सशक्त कर लो कि जैसे ही अतीत आगे तुमसे टकरा जाए, वो अतीत का पाप चूर चूर होके चला जाए, तुम्हारा कुछ भी नहीं। हम अतीत के कर्मों को टाल नहीं सकते,
लेकिन हम वर्तमान का कवच तो बना सकते हैं। वर्तमान की क्रियाओं, वर्तमान के बल पर हम कवच बना सकते हैं। कवच बन के बैठ जाओ, आनंद दो अतीत को। जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। स्वयमेव आप। जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा स्वयमेव अपने आप। चिंता नहीं उदय से वन बीत राग, होगा न बंद जब लो तब लो न राग। होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से वन बीत राग। आखिरी पंक्ति पर जोर देना। चिंता नहीं उदय से, चिंता कर मत करो कर्मों के उदय से, चिंता मत करो कर्म के उदय से। वो तो आएगा, रोगे तो आएगा, हंसोगे तो आएगा। वो तुम्हारे आंसुओं से द्रवीभूत होने वाला नहीं है। अतीत को कभी दया नहीं होती। अतीत हमेशा निर्दयी होता है। अतीत में किया हुआ कर्म निर्दयी होता है। वो कुछ दया नहीं जानता। वो तो अदालत का फैसला है। मात अपने पास एक है, चिंता नहीं उदय से वन, बस बीतराग बन जा। बीतराग बन जा बस। कह दे, चुनौती दे दे, मैं किसी के सहारा नहीं रहूंगा, मैं किसी का सहारा नहीं रहूंगा, तो मैं मार डालूंगा, मार डाल। सहारा लेने के बाद जिंदा रहना भी ठीक नहीं, और बेसहारा रहकर मर जाने में भी विल पावर है कि मर गया लेकिन बड़ा स्वाभिमान था। कहते ना बोलो, और वो बड़ा स्वाभिमान, मर गया लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, मर गया। मरने के बाद भी तुम्हें यश ही मिलने वाला है, यश ही मिले। सहारा हमारी जिंदगी का नहीं लेना चाहिए। और जो सहारा देते हैं उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। सहारा लेने की बात तो मैंने कर दी तुमसे, कुछ नहीं। अपन तो एक ही बात करो। भगवान से मेरा कहना, भगवान तेरे दरवाजे में जब भी आऊंगा, सुख के दिनों में आऊंगा, दुख के दिनों में मैं तेरे ना तो नाम लूंगा, ना माला फेरूंगा, और हो सकेगा तो उस दिन मंदिर भी नहीं आऊंगा। अब देखना, बहुत बड़ी मोनोपोली पॉलिटिक्स है, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। अब कर्म क्या सोचेगा, सृष्टि क्या सोचेगी, ब्रह्मांड की शक्तियां क्या सोचेंगी कि इसको सुखी रखो तभी ये मंदिर आएगा। अब देखना, भगवान की मूर्ति देखना, भगवान की मूर्ति देखना। ये मूक उपदेश चल रहा है, बिल्कुल मूक उपदेश। ये कब आएगा? जब सुखी होगा। और उस मूर्ति को, उस भगवान को, उस धर्म को, उस नीति को आपसे प्यार हो गया, तो आप बहुत भक्त हैं। भगवान को, मंदिर को, मूर्ति को अपने बस में करने का तरीका सोचना। इससे पॉजिटिव एनर्जी कैसे मिलती है। हमने उसको उच्चासन दिया है, हमने उस भगवान की मूर्ति बना के बैठा ली है, हमने भगवान को जीवित किया है। पुण्य कहां से शुरू होता है? सबसे ज्यादा मूर्ति बैठाने वाले को पुण्य क्यों? मैंने मनोविज्ञान सिद्ध किया। क्यों? जिन भगवान मोक्ष चले गए थे, अब उनको लोग कोई याद करने वाले नहीं थे, कोई पूछने वाला नहीं, चले गए। मरने वाले को कौन पूछता है? उसने मरे हुए को जिंदा किया। भगवान, मैं तुम्हारा भक्त था, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बिसरने नहीं दूंगा, दुनिया तुम्हें भूल नहीं सकती। मैं बनाता हूं तुम्हारी मूर्ति। कैसे भूल जाएंगे लोग? कैसे भूल जाएंगे लोग? जिन भगवानों की मूर्तियां दुनिया में हैं उनको ज्यादा याद किया जाता है कि जिनकी मूर्तियां नहीं हैं उनको याद किया जाता है। जो भगवान बन गए लेकिन उनकी मूर्ति कहीं नहीं है, कौन पूछ रहा है? कौन को पूछ रहा है? मूर्ति को। भगवान, मैं जिंदा रखूंगा, मैं तुम्हें इस दुनिया को भूलने नहीं दूंगा,
तो तू क्या करेगा? मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा, ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि सारा जगत तुम्हें भूलेगा नहीं। गोमटेश बाहुबली। बाहुबली को कौन याद करने वाला था? चामुंड राय ने कहा, भगवान मैं नहीं भूलने दूंगा, तुम मेरे माँ के इष्ट हो, तुम मेरे माँ के प्रिय है। माँ की मूर्ति नहीं बनवाई, माँ की मूर्ति नहीं बनवाई। माँ तुम्हारे लिए इतना इष्ट है कि मेरी माँ का चेहरा उतर गया। तुम हमारी माँ को इतने प्रिय थे कि माँ ने खाना पीना छोड़ दिया, सब सुख था सुख छोड़ दिए। मेरी माँ के तुम इतने प्रिय हो, लो हे भगवान मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बिसरने नहीं दूंगा। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि जीते जी दुनिया में जिन्होंने नहीं जाना वे भी मरने के बाद जानेंगे। लो साहब, एक मूर्ति बैठा दी बाहुबली की, सारे विश्व का 8वां आश्चर्य, और सारा विश्व बाहुबली को ज्यादा जानता है। अभी तुमसे कहा जाए कि बाहुबली का ध्यान करो तो गोमटेश बाहुबली ध्यान आएंगे कि वो बाहुबली ध्यान आएंगे? गोमटेश आएंगे, जीवित कर दिया। यहां से पुण्य चालू हो गया, अमर कर दिया तुमने उनको। मूर्ति बैठाने वाला व्यक्ति कितना बड़ा श्रद्धा होता है, भगवान को जीवित कर रहा है, वो भगवान को भूलने नहीं दे रहा है। भगवान ठाठ से बैठा लूंगा, कोई ये ना समझ ले ये तो पाषाण की मूर्ति है, यूं ला के रख दी। मैं ऐसा पंचकर्णा करूंगा, ऐसा पंचकर्णा करूंगा कि लोग यही समझेंगे कि साक्षात तीर्थंकर का पंचकर्णा खोला है। मैं भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि लोग उन्हीं को पूछते हैं जिनके पंचकर्णा होते हैं, जिनके पीछे वैभव होता है, जिनके ठाट बाट होते हैं। मेरे नाम की मूर्ति बैठेगी तो ये कहेंगे तो गरीब आदमी की मूर्ति है, ये तो गरीब आदमी ने मंदिर बनाया था, ये गरीब आदमी ने मूर्ति बैठाला था। नहीं भगवान, मैं वही पंचकर्णा कराऊंगा जो साक्षात होते थे। मैं बनाऊंगा अयोध्या, मैं बनाऊंगा मारू देवी, मैं बनाऊंगा नाभि राय, मैं बनाऊंगा सौधर्मेंद्र, मैं बनाऊंगा कुबेर, सब वही ठाठ होगा, कोई अंतर नहीं रहे। 1 मिनट को लोग भूल जाते हैं कि ये पंचकर्णक ओरिजिनल हो रहा है कि सही में। अपन को कोई पुराने पंचकर्णक तो याद नहीं भगवान के, लेकिन आज अपन पंचकर्णक का याद करते हैं तो स्टेज पर किया, पंचकर्णक जीवित हो गए। कितना बड़ा पुण्य, कल्पना करो आप। आज करोड़ों सागरों पर्यंत पहले ऋषभ देव ने पंचकर्णक हुए होंगे, उसको आज पंचम काल में कोई व्यक्ति जीवित कर रहा है। साधारण मत समझना ये पंचकर्णक के पात्र बनना। पहले तो, अब तो कुछ थोड़ा सा मामला प्रजातंत्र का आ गया। पहले एक ही व्यक्ति पंचकर्णक कराता था। सन 1975 तक तो पंचकर्णक एक ही व्यक्ति उन्हें कराते थे, एक ही परिवार कराता, एक ही व्यक्ति कराता था। सबको बैठने की छूट थी, खर्चा पानी सब एक। अब तो सब चंदे चिट्ठे से होने लगे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन पंचकल्याणक की जो आप बनते हैं, कराने का भाव करते हैं, बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा वरदान तुम्हें उस मूर्ति से मिलने वाला है। उस मूर्ति में तुमने साक्षात भगवान बैठा दिए। आज तक कोई दुनिया की ताकत नहीं हुई, कुदरत के पास भी ये ताकत नहीं है कि एक पाषाण में प्राणों की प्रतिष्ठा कर दे। पाषाण तो जड़ होता है, अचेतन होता है। पृथ्वी का मान भी लें तो भी क्या हुआ? भक्ति ताकत देखो, पाषाण में भगवान को बुला दिया। मैं पंचकर्णा कराऊंगा। मूर्तियों और मंदिरों से एनर्जी सबसे बड़ा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो पंचकल्याणक करने का भाव करता है, जो पंचकर्णक में पात्र बनने का भाव करता है, जिस मंदिर में तुम्हारा संबंध हो, जिस तीर्थ क्षेत्र से तुम्हारा संबंध हो, वहां यदि कभी पंचकर्णक हो
तो पार्टिसिपेट जरूर करना। वो नहीं मिले तो कहीं भी कर लेना। लेकिन जब तुम पंच कल्याण करने के भाव करते हो, इंद्र बनते हो, माता पिता बनते हो, सौधर्म इंद्र आदि बनते हो, उस समय तुम्हारी ताकत कितनी। लोग भूल गए सौधर्म इंद्र आया हुआ, नहीं आज सौधर्म इंद्र आ रहे हैं। अयोध्या बना दी, नाभिराय बना दिए, मरु देवी बना दी, सौधर्म इंद्र बन गए, कुबेर बन गए। भगवान को बुलाना है, उसी ठाठ से भगवान आएंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी, वही ठाठ होगा, वही ठाठ होगा। बंधुओं, तुमने उस मूर्ति को सिद्ध कर दिया, वो मूर्ति तुम्हारी वरदान सिद्ध हो गई। जिस मूर्ति को तुमने पंचकल्याण किया, वो मूर्तियां, वो भगवान तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शक्ति बन गए, बहुत बड़ी शक्ति बन गए। इसलिए मैं सदा कहा करता हूं, मरने के पहले किसी एक मूर्ति पाषाण को भगवान बना करके मरना, वो तुम्हारे लिए बहुत ताकत का काम करेगी, क्योंकि तुमने उसको उच्चासन दिया है। उच्चासन देने के बाद तुम इतने बड़े आदमी होकर के नमस्कार किया है। अभी भगवान की एनर्जी नहीं बता रहा हूं, अभी मैं पाषाण की एनर्जी बता रहा हूं, पत्थर की एनर्जी। दो एनर्जी होती है, एक तो भगवान की और एक पत्थर की। भगवान की एनर्जी की ताकत के साथ साथ ये जो अभिषेक आपको मिल रहा है, आपके बहुमान से नमस्कार करने के पहले जो आप नमस्कार करते हो, जो आप भगवान को अभिषेक के पहले अर्घ चढ़ाते हो, वो क्रिया मत भूलना महानुभाव। हमें बहुत खेद है कि आप सीधे जाकर अभिषेक कर लेते हैं, उठाया लोटा, अभिषेक के समय पहुंच जाते और अभिषेक कर लेते हैं। बहुत बड़ी शक्ति खो दी आपने। उस मूर्ति की एनर्जी, भगवान की एनर्जी तो मिलेगी, मूर्ति की एनर्जी नहीं मिलेगी। मूर्ति की एनर्जी चाहिए है तो वो पहले जो 5-6 श्लोक हैं उसको पढ़े बिना बंधुओं, बहुत बड़ी चीज। सबसे बड़ी ताकत कहां से शुरू होती है? श्रीपीठ क्लपते विशुद्धाक्षत हो गई, श्री प्रस्तरे आदि आता ना। हे भगवान, मैं आपके लिए पीठ लाया हूं, उच्चासन लाया हूं। उससे ज्यादा ताकत उस गंधोदक में, उस मूर्ति के गंधोदक में। जब दूसरी पंक्ति बोलते हो, क्या उपमा दे दिया आपने पीठ को? चंद्रमा की उपमा। ऐसा क्या है पाषाण की मूर्ति में? ऐसा क्या है? हे भगवान, ऐसे नहीं आओगे आप, रुको, ऐसे नहीं आओगे आप मेरे भगवान हैं। पुण्य देखो कहां है। मैंने कहा ना, क्रिया में पुण्य नहीं है, बहुमान में पुण्य है। क्रिया में पुण्य नहीं है, आह्लाद में पुण्य है। क्रिया में, नियम में पुण्य नहीं है। इस नियम की कीमत कितनी है? नियम की कीमत, नियम को छोटा बड़ा मत मानो, नियम की कीमत कितनी है? महाराज, मेरे पास तो कोई नियम ही नहीं है। क्या नियम है? एक नियम है महाराज, 14 को हिंसा नहीं करूंगा, इतना सा नियम है। आप लोगों को तो जिंदगी भर नियम नहीं करेंगे महाराज। ये जैनी लोग तो कभी जिंदगी में हिंसा नहीं करते, इनके सामने हमारा क्या है? हिनवाणी कहती है, बेटा व्रत छोटा नहीं है, इस व्रत की कीमत तेरी जिंदगी में क्या है? तुम मुनि बन जाओ ना, तुम्हारी का बन जाओ ना, तुम एलक शुल्लक बन जाओ ना, तुम ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन जाओ, अखंड ब्रह्मचारी, तुम सच्चे श्रावक बन जाओ ना। सारे बस जैन दर्शन पूछता है, जो तुम हो, जो नियम तुम्हारे पास है, उसकी कीमत कितनी है? किसी भी धर्म की क्रिया को छोटा बड़ा मत मानना। कितनी छोटी क्रिया हो, उसकी कीमत कितनी है? कितने में छोड़ दोगे वो? कितने में बेच दोगे? बस इतना सा नियम है, बस वो कुछ नहीं। जैन दर्शन को मैंने पूरा टटोल लिया। ना कोई बड़ा नियम है, छोटे छोटे नियमों में चमत्कार हुए और बड़े बड़े नियमों में कोई चमत्कार नहीं हुए। छोटा सा नियम 14 को कीमत कितनी है? कीमत कितनी है इसकी? बोले मौत, अनमोल।
इस नियम को तोड़ने में कितने में तोड़ दोगे? कितने में तोड़ दोगे? शुभम चक्रवर्ती ने तोड़ दिया, मैं नमोकार मंत्र पर पैर रखता हूं, मुझे बचने दो। यानी अपने प्राणों से भी, अपने प्राण प्यारे थे, नमोकार मंत्र नहीं, पैर रख। चांडाल ने कहा, राजा ने कहा, मंत्रियों ने कहा, बोल एक्स्ट्रा पैसे चाहिए क्या? और जो तुझे चाहिए। बोले कुछ नहीं, मौत, मैं मृत्यु पर्यंत इस नियम को पालूंगा, इसी नियम से मरेगा तू, मंजूर है, अनमोल है। फेंक दिया समुद्र में, बद्दुआ दे के नहीं मरा, कहां का नियम ले लिया, मैं फंस गया। सोचना, आप भी सोचना, आपने कोई 14 का अष्टमी का नियम ले लिया और उसी दिन आपके लिए समस्या आ गई और आपसे कह रहा है कि आज तुमको कहाँ का नियम ले लिया, मैं महाराज की बातों में आ गया, प्रवचन में कहा कर लिया, कैसे कर लिया। और जब समुद्र में फेंका जा रहा है तब तो बोरी में बंद किया जा रहा है। अल्लाह, शहीद कैसे होते हैं अब मुझे पता चलने लगा। शहीदों को फांसी दी जा रही है, फंदे पे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इंकलाब जिंदाबाद। उन्हें मरने का डर नहीं, उनका परिवार उजड़ जाएगा, उनको एक ही गर्व है कि हम देश के लिए मर रहे हैं, बस कुछ नहीं उनको। वे भी जानते हैं जिंदा तो वो भी रहना चाहते थे, लेकिन गर्व है, मेरा परिवार उजड़ जाएगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। बोले देश के लिए तो उजड़ेगा, देश के खातिर मां निपुती होगी, देश के खातिर पत्नी विधवा होगी, देश के खातिर बच्चे अनाथ होंगे। हर सैनिक, हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हर आजाद हिंद फौज का व्यक्ति क्या सोच रहा है? क्या वो किसी का बेटा नहीं है? क्या किसी का बेटा नहीं है? मां कहती बेटा तू जहां जा रहा है मर जाएगा, मैं निपुती हो जाऊंगी। सच्चा देशभक्त सैनिक क्या कहता है? मां, कितनी माताएं हैं जो डाकू बने, जिनके बेटे और डाके में मारे गए, निपुती हो गई। कितनी माताएं पापी बेटों के कारण, पाप करने के कारण निपुती हो गई। शराब पीता था, अकाल में मर गया, निपुती हो गई। जुआ खेलता था, हार गया, सुसाइड कर ली, निपुती हो गई। इन सब के कारण से, इन सब पापों के कारण कितनी माताएं निपुती हुई। मां गर्व करो, आज तू निपुती भी होगी तो राष्ट्र के लिए होगी, देश के लिए होगी। पत्नी को भी यही समझाता, और पत्नियां भी पहले बहुत गर्व, यदि मैं मर गया तो पत्नी कहती मुझे गर्व होगा। कितनी स्त्रियां हैं जो विधवा बनी बैठी हैं, उनके पति पापी थे, गलत मार्ग पे गए थे तो भी विधवा हो गई। मुझे गर्व होगा कि मैं विधवा भी हुई हूं तो देश की खातिर हुई हूं, देश के लिए हुई हूं। बस ये परिणाम जिस शहीद में आ जाता है उसको बोलते शहीद। मैंने यही सोच रहा था, इनकी दुर्गति क्यों नहीं होती? कैसे होगी दुर्गति? ये सब सोचा, मैं मरते ही मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूं। माँ का क्या, कोई बात नहीं, देश के लिए माँ निपुती हो जाएगी, कोई बात नहीं, पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ है, बोले देश के खातिर अनाथ होंगे। कितने पापियों के बच्चे अनाथ हो गए पाप के कारण, मैं तो देश के कारण। बस ऐसा ही वो चंडाल सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बाल बच्चों को, परिवार का क्या होगा। बोले कोई बात नहीं, धर्म के खातिर मां निपुती होगी, धर्म के खातिर पत्नी विधवा होगी, धर्म के खातिर बच्चे अनाथ होंगे, धर्म के खातिर मैं मरूंगा। हंसते हंसते बोरी में बंद हो गया। मंत्री कह रहे हैं कि देख अभी भी कबूल कर ले, कुछ नहीं बिगड़ा है। वो कहता क्या कबूल करना, मुझे तो आनंद आ रहा है, ये सौभाग्य मुझे कब मिलेगा। मरना तो है ही, लेकिन धर्म के लिए मरने का सौभाग्य। मरना तो है ही, सैनिक कहता है, लेकिन राष्ट्र के लिए मरूंगा। मरने के लिए ही जाते हैं। हर्ष पहले का सैनिक युद्ध में मरना चाहता था, दुश्मन के हाथ से मरना चाहता था,
मेरा मरण हो तो दुश्मन के हाथ से हो और राष्ट्र के लिए हो, ये समर्पण। ऐसे ही परिणाम अपने बनना चाहिए। कोई बात नहीं, अब धर्म की सिद्धि हो जाएगी, धर्म की सिद्धि हो जाएगी। अब चमत्कार होने वाला है। जिसने धर्म के लिए, धर्म करने से कुछ नहीं होता है, जिसने धर्म के लिए मां को निपुति होना स्वीकार कर लिया, बच्चों को अनाथ होना स्वीकार कर लिया, ऐसे के लिए चमत्कार नहीं होगा तो क्या होगा? फेंक दो समुद्र में, कमल की रचना होगी। धर्म की, व्रत की इतनी कीमत की, इतना बहुमान किया नहीं किया, इसलिए तो चमत्कार नहीं हो रहा, इसलिए तो इस स्वीकार के इतने नियम और व्रत पल रहे हैं, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हो रहा, कोई अतिशय नहीं हो रहा, क्योंकि इनका मूल्यांकन तुम्हारा बहुत कम है। तपोदय तीर्थ क्षेत्र है, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, इतनी ताकत है इसमें, इतनी एनर्जी है, बहुत एनर्जी, बहुत ताकत है। जिस तीर्थ क्षेत्र में एक दिगंबर मुनि को, वो भी आचार्य विद्यासागर के चेले को 500 दिन तक रोकने की ताकत है, ऐसे नहीं रुक गया, ध्यान रखना। बोलो मैं किसी क्षेत्र पर 500 दिन कितने में रुक जाऊंगा? 1 करोड़ में, 2 करोड़ में? और आज 100 करोड़ का लोभ दिखाएंगे फिर तो आप रुक जाओगे। 100 नहीं, 1 करोड़, एक दिन का 500 करोड़ दिखाओगे तो नहीं रुकूंगा। कोई कहे 500 करोड़ में हमें सुधा सागर मिल जाएंगे, पूरा 3 लोक की जन्नत दे देना तो भी नहीं मिलेंगे। कितनी ताकत है इस क्षेत्र में, कितनी एनर्जी है इस क्षेत्र में, इसी से पता चलता है। सबसे बड़ा अतिशय तो यही हो रहा है, इससे रोक लिया। पहला अतिशय तो उसी समय हुआ था, आज से 2800-2900 वर्ष पहले, जो पारसनाथ को कोई नहीं रोक सका, इस रेवा नदी की चट्टान ने रोक लिया था। वो रुके क्यों? चलते जाते तो कमठ भी यहां निपटाते नहीं, रोक लिया, चट्टान ने कहा रुको। ध्यान रखना, भूमि में भी एनर्जी होती है, ये भी रोकती है। महान आत्माएं हर स्थान पर नहीं बैठते। इस चट्टान में इतनी ताकत थी कि पारसनाथ को रोक लिया, बैठिए थोड़ा, थोड़े एक सामायिक तो करो, बाद में बताता हूं। सामायिक करने के बाद चट्टान इतनी धन्य हुई, इतनी धन्य हुई कि चट्टान छोड़ती गई, तो अभी उठ के चले जाएंगे। अब इनको कैसे रोकें, कैसे रोकें? तो इस चट्टान ने एनर्जी भेजी कमठ को, आजा भैया तू, मेरे से रुकने वाले नहीं, तू ही रोक सकता है। हम भक्तों में ताकत नहीं है कि पारसनाथ को रोक लें। प्रकृति ने कहा एक कमठ जीव है ऐसा जो पारसनाथ को रोक सकता है, तुम्हें तो पारसनाथ चाहिए। कमठ को बुला दिया, 8 दिन रुके और बाद में 1 माह तक भगवान की दिव्य देशना खिली। लगभग 1 माह तक भगवान की दिव्य देशना खिली। ऐसे ही अभी हुआ, बोले दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, छत्रमास खत्म, बिहार होगा। एक ही तरीका रोक सकता है, कोरोना। बोलो तुम्हारी भक्ति से रुके हैं कि कोरोना के कारण रुके हैं? तुम्हारी भक्ति मक्ति से नहीं रुके, धंधा होना, इससे भक्ति बहुत ज्यादा दुनिया में, इससे बड़े बड़े भक्त बैठे हैं, इससे बड़े बड़े भक्ति करने वाले बैठे हैं। मात्र कोरोना ने जाकर के रोक दिया। इस भूमि की नदी आज उन लोगों ने शांति धारा की जो इतने दिनों से लॉकडाउन, जब से कोरोना शुरू किया है, और साधु संघ को अपनी घर गृहस्थी छोड़ करके उनकी सुरक्षा, उनकी भैयावृत्ति कर रहे हैं। आज इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, आभार में, ऊपर लिखा था आभार में। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कर रहा महाराज, 500 दिन हो गए, अब कब खिसकोगे? अपन थोड़ा पूछ पाछ लेता हूँ, कहीं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान को, महाराज को दिलाओ, 500 दिन हो गए, बिहार कब कर रहे हो? नहीं, उन्होंने लिखा कि आभार में कर रहा हूं,
मेरे पुण्य में कितनी ताकत थी, कितना गाढ़ापन था, जो दुनिया को कोई ताकत नहीं रोक सकती, हमारे पुण्य ने रोक लिया। ऐसा तीर्थ है। लेकिन बिजोलिया वालों से पूछता हूं, बिजोलिया वालों के लिए इस तीर्थ की कीमत कितनी है? कितने में छोड़ देते हो तीर्थ? छोटी सी बात। आज टाइम नहीं है। कितने लोग हैं यहां बिजोलिया के अंदर जो साल भर में भी एक बार इस केवल ज्ञान स्थली पर नहीं आ पाते। एक आध दो तो निकलेंगे, एक आध तो निकलेंगे, और सालों नहीं आते हो। कितने लोग हैं जो महीने में एक बार आते होंगे, कितने लोग हैं जो प्रतिदिन आते होंगे। इनका नियम होगा, चाहे आकाश से पाताल नीचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, तपोदय तीर्थ क्षेत्र को मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, मैं जाऊंगा। अखंड अविरल मैंने जब से होश संभाला है आज तक कभी तपोदय तीर्थ क्षेत्र, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, स्वस्थ हूं, बीमारी हारी छूट रखो, बाहर की छूट रखो, बिजोलिया में हूं तो 24 घंटे में इस पावन भूमि को छूने जरूर आऊंगा। हाँ ठीक है, हाली बीमारी हो जाए, अब वृद्ध अवस्था आ जाए, बाहर गए तो बात लगे, हूं तो एक बार और जरूर, एक बार 24 घंटे में आएगा, कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। कितनों के नियम होंगे ऐसे? 10 के, 20 के, 25 के। थोड़ी सी परेशानी आती, कौन सा समय काटोगे? वो तपोदय की इच्छा नहीं, वो बचाए लेता हूं, वो नहीं जाऊंगा। धर्म का समय काटते हो। जितना जितना तुम इसका मूल्य कम करते जाओगे, वस्तु निर्मूल होती जाएगी, और जितना जितना तुम इसका मूल्य बढ़ाते जाओगे, वस्तु अनमोल होती जाएगी। अब मूर्ति को तुम्हें अनमोल करना है, पंचकर्णा ठाट बाट से किए, इतने ठाट बाट से लोग देख के रह गए कि जैनियों के भगवान बनाने की विधि, इतनी प्रोपेगेंडा। हमने 10-10 दिन के विधान देखे हैं, और 5 दिन का पंचकर्णा। सबसे ज्यादा ठाट बाट किसके होते हैं? ये भगवान है, ये एनर्जी है, उस मूर्ति की एनर्जी है। और फिर उस मूर्ति को बैठाने के बाद जो आप नमस्कार करते हो, मूर्ति से एनर्जी नहीं मिलती है, नमस्कार से एनर्जी मिलती है। नमस्कार से, जैसे ही तुमने नमस्कार किया, वो पाषाण की एनर्जी कह रहा हूं भी, भगवान की नहीं। ओहो, ये मुझे इतना सम्मान दे रहा है, मैं तो पत्थर हूं, भूमि से उत्पन्न हुआ हूं, ठोकरें खाने वाला हूं, पत दलित हूं मैं, पत दलित को इतना उच्चासन देकर मुझे नमस्कार कर रहा है। उसी समय वो मूर्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ी एनर्जी देगी, और फिर तुम्हारा भगवान तो साथ है ही, इतना भगवान। तो मेरी चर्चा चल रही थी, वो पेड़ को लेकर चल रही थी कि आपने घर में वो पेड़, वो वृक्ष जो है जिसको आपने प्यार किया है, बड़ी, जब आते जाते समय सबसे पहले तड़प जाओ, ऐसे तड़पो उस पेड़ को देखने के लिए, जैसे घर में आते ही आप अपने बच्चे को ढूंढते हो, मां को ढूंढते हो, पत्नी को ढूंढते हो, कौन फलाना व्यक्ति कहां गया? एक व्यक्ति नहीं दिखा तुम्हारे, फलाना व्यक्ति नहीं दिख रहा है। ऐसे ही तुम आने के पहले तड़प जाओ, वो गमला कहां गया, वो पेड़ कहां है, वो नहीं दिख रहा है। और आते ही जैसे तुम्हारे मन में, घर में कोई यदि बुखार में है, बीमारी में है, तो आपको क्या होता है, सारी खुशी गायब हो जाती कि नहीं? और इसको क्या हो गया? ऐसे ही तुम उस पेड़ को देखकर, उसका पेड़ का जैसे सूख जाए, अरे इसको क्या हो गया, अरे ये तो सूख रहा है, इसको पानी नहीं, स्वयं पानी के पहले उसको पानी पिलाओ। पेड़ से एनर्जी लेना सीख रहे हैं। तुम बाहर गए थे, लौट के आए, आपकी दृष्टि वही खोजे, वो गमला कहाँ है, वो पेड़ कहाँ है हमारा, मिल जाए। वो सूखा था, कोई ने पानी नहीं दिया, 3 दिन 4 दिन हो गए, तुम बाद में पानी पीना, अरे मेरे पेड़ में पानी नहीं दिया, सूख जाएगा। तुम बाद में पानी पीना, पहले उसमें पानी डालो। तुम बाद में भोजन करना, उसको भोजन कराओ, उसको खाद डालो।
देखना, पर देखना उस पेड़ की एनर्जी। तुम जब सुबह उठो सबसे पहले उसका दर्शन करो, उसकी सलामत देखो, उसकी कुशलता देखो, क्योंकि तुम कमरे में अंदर थे, वो कमरे के बाहर थे, सुरक्षित है कि नहीं, गाय बैल ने खा तो नहीं किया, कौन को। तुम्हारी दृष्टि ऐसे हो जाए जैसे उठते ही तुम अपने बेटे को देखती हो, बेटा कहाँ गया, बेटा सो रहा है, ऐसे ही तुम उस पेड़ को देखो। जब भी कोई सगुन कार्य करो उस पेड़ को देखो, उस पेड़ को एहसास दिलाओ कि मेरे यहाँ कुछ विशेष हो रहा है। उस दिन उसको लिए कुछ विशेष मिलना चाहिए, विशेष लाड प्यार मिलना चाहिए। देख मेरे घर में बेटे की शादी है, देख मेरे घर में ये कार्य है, ये सब आप उसको भी खुशी को शेयर करो, बताओ, उसको पूछो, उसको महसूस हो जाए कि मैं भी इस घर का सदस्य हूं। उस पेड़ को तुम अपने घर का सदस्य बना लेना। ये मेरे पेड़ का, मैं घर का सदस्य हूं। यदि मैं बीमार हुआ तो ये रो पड़ेंगे, मैं फूलता हूं तो ये खुश होते हैं, एहसास होना चाहिए। मेरे में फूल लगते हैं, तुम्हारा आनंद ऐसा होना चाहिए, उस पेड़ को पता चल गया मैं फूलता हूं तो ये खुश होते हैं और मैं मुरझाता हूं तो ये दुखी होते हैं। बस वो पेड़ आपको इतनी समस्याओं से निजात देगा। चोर घर में घुस भी आएगा, देखना वो पेड़ तुम्हें बचा लेगा। वो गिर जाएगा, उसके सिर पे गिर जाएगा, आपको पहरेदार से भी ज्यादा सशक्त ताकतवान एनर्जी देगा वो पेड़, जो अचेतन को मानते हो तुम प्रकार का, अवचेतन मानते हो, चेतन तो है ही। एनर्जी लो पेड़ से बस। लेकिन पेड़ लेने की एनर्जी का तरीका यही है कि तुम अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हो तो उसको थोड़ा प्रेम दो, सम्मान दो। हर चीज की यही स्थिति है, सारी दुनिया की ताकत यही है। पेड़ का एक दिन प्रसंग आधा रह गया था, चलो आज पूरा हो गया। इन पेड़ों से एनर्जी लो। आप रास्तों में चलते हो, हरियाली है, दो प्रशंसा के बात कह दिया करो, उन पेड़ों की प्रशंसा कर दिया करो, वाह धन्य है। मैं जिस पेड़ के नीचे बैठता हूं उसको आशीर्वाद जरूर देता हूं, आप लोगों के सामने नहीं देता हूं। आज मेरी थकान, मेरी गर्मी तूने दूर किया है, बहुत बहुत आभार है। हम बड़ों से तो आभार मान लेते हैं, लेकिन छोटे हमारी जिंदगी में आते हम उनका आभार नहीं मान पाते, और वही हमें जारी करके सपोर्ट करते हैं, दुआ देते हैं, हमारे सहयोग करते हैं। तो अपनी जिंदगी को लाने के लिए छोटे छोटे से नुस्खे, आप अपने कमरे को एनर्जिस्ट बनाओ, आप किताब को एनर्जिस्ट बनाओ। पढ़ने वाले विद्यार्थी, भोजन खाने वाले लोग, पढ़ने वाले विद्यार्थी कमजोर हैं। मैं पढ़ने बच्चे से कहना चाहता हूं, किताब को सम्मान दो। हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं, देखो ये कितनी बड़ी कला है, हम लोग कितना सम्मान देते हैं। पहले के लोग जब शास्त्र अलमारी से उठाते थे ना, पूरे लोग खड़े होते थे, और कहाँ लाते थे, सिर पर लाएंगे शास्त्र को, और लाके सब खड़े रहेंगे, और फिर उसको विराजमान करेंगे, सब नमस्कार करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। ये है सुध का सम्मान। कागज है, कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है। ज्ञान के अंगों में एक बहुमान आया, उनकी इसका क्या बहुमान है, कागज का टुकड़ा है, प्रेस में स्याही के कागज है, तो इसमें कुछ नहीं है तो पढ़ क्यों रहे हो। ये जड़ है कि चेतन है, जड़ है, पुद्गल की पर्याय है। सद्दो बंदो सुमु थूलो संठान वेदतम छाया, उज्जोदब सैया पुग्गल दब्बस पज्जाया, पुद्गल द्रव की पर्याय है। आपको इससे चाहिए है कुछ, इस ग्रंथ से मुझे मिलना है। आप कितना सम्मान कर सकते हैं, कितना सम्मान करते हैं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। सम्मान करो, नमस्कार करो, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरे चक्षु हैं। साधु कह दिया आगम चक्षु, यही तुम्हारी आंख है, यही तुम्हारे व्रत हैं, यही तुम्हारा हिंसा व्रत है, यही सत्य व्रत है, यही आचर्य व्रत है, यही ब्रह्मचर्य व्रत है, यही परिग्रह अपरिग्रह व्रत है,
यही सब कुछ है, क्योंकि मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। और जब इससे पढ़ने के बाद अच्छे से बंद करो, उपकारी भाव से, हे जनवाणी माता तेरा अनंत उपकार, मैं तो बुद्धू था, कुछ नहीं जानता था, तेरे पन्नों को पढ़ा। आप विद्यार्थियों से कह रहा हूं, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को भार मानते हैं, बद्दुआएं देते हैं, पढ़ने बैठते समय प्राण निकलते हैं, प्राण निकलते पढ़ने बैठते समय, पढ़ने की बात कहो और प्राण निकलते हैं, स्कूल जाने की बात कहो प्राण निकलते हैं, होमवर्क करो तो प्राण निकलते हैं, सब उसके। वो बच्चा कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। एक बच्चे से पूछना इसका भविष्य क्या है, उससे पूछो तो हफ्ते में सबसे अच्छा दिन इतवार। सबसे अच्छा दिन कौन सा है? रविवार। तो कभी ज्ञानी नहीं बनेगा, कितने पढ़ लिख भी जाए, उसका ज्ञान उसकी जिंदगी में काम नहीं आएगा, कभी काम नहीं आएगा, वो कहीं धोखा खाएगा। बोले क्यों बेटा क्यों? नहीं सुना ना पढ़ता लेसन, पढ़ती नहीं छड़ों की मार। मुझसे पूछो तो हफ्ते में सबसे अच्छा दिन इतवार। यह है हमारे विनाश का समय। हमने भार मान लिया, व्रत नियम को भी तुमने भार मान लिया, ये व्रत तुम्हें निगेटिव करेगा। मंदिर को तुमने भार मान लिया, किसी भी क्रिया को जिसको तुमने भार माना वो तुम्हारे लिए नकारात्मक ऊर्जा देंगे। भगवान को भार मान लिया, अभी मंदिर में पूजा रखी है, महाराज को भार मान लिया, आज ही हमारे यहाँ शादी और आज ही महाराज को पधारना था और मैं समाज का अध्यक्ष हूं, क्या करूं? मैं समाज का अध्यक्ष हूं और आज ही महाराज को आना था और आज ही हमारे यहां बारात आ रही है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? हाँ मुझे मालूम, तुम झूठ बोलोगे तो मुझे मालूम है। लोग क्या कह रहे, वो कह रहे अरे भैया महाराज जी आज ही आ रहे, अरे आज ही मेरे बारात आने दी। कहाँ का ये? कहीं तो सीधे मेरे से कह देते महाराज जी कल मत आ जाना, हमारे यहाँ बारात है। आपने बहुत बड़ा दोष कर लिया, आप आगवानी करना, अब जाना ही पड़ेगा, मैं तो अध्यक्ष हूँ। लेकिन आपको टेंशन होगा, आपने सोचेगा अरे यार बड़े परेशान हो गए, अध्यक्ष काय को बना था मैं, अध्यक्ष नहीं होता तो आज टाल देता, जाना तो पड़ेगा। आज ही महाराज आ रहा है, हमारे यहाँ बारात आ रही है, महाराज भी आ रहा है, आपको भार हो गया महाराज, आपको बहुत नकारात्मक ऊर्जा। दूसरा देखना, ओहो आज मेरे यहां बारात आ रही नगर में और आज ही मेरे गुरु पधार रहे, ये सगुन है, शुभ है, अभाग्य मेरे, पहले मैं सगुन को जाऊंगा। अरे हमने इतने पुण्य किए, इतने भाग किए, आज महाराज जी पधार रहे हैं, आज मेरे घर में बारात आ रही है और आज ही मेरे नगर में भगवान आ रहे हैं, ये मेरे शुभ संकेत हैं। जरूर मैं पुण्यात्मा जीव हूं और हर्ष के साथ छोड़ दो सब काम, पहले महाराज को लेने चलेंगे, क्योंकि अपने पुण्य से ऐसा नियोग कब मिलता है, ऐसा परिणाम तुम्हें जाग गया, जाओ तुम्हें वरद हस्त मिल गया, हो गई गुरु कृपा, मिल गया तुम्हें। तुमने उसको सगुन मान लिया, अभाग्य मान रहे हो कि आज महाराज जी आएंगे मेरे नगर में, उसी दिन मेरे यहां बारात आई, अभाग्य मेरे। समय निकालेंगे, एडजस्ट करने का सवाल ही नहीं, पहले वो काम होगा। भरत चक्रवर्ती की यहीं तो प्रशंसा हुई, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, पुत्र रत्न की उत्पत्ति, चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। वो चाहता 1000 साल से तो भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ, आज ही होना था। बेटे का उत्सव मनाओगे चक्रवर्ती का, अब चक्रवर्ती का हूं तो भगवान के पास तो जाना ही पड़ेगा। क्या करूं, कहां तक, महाराज को भगवान ने भी नहीं सोची, अवध ज्ञान थे, सोच लेते, एक दिन आगे पीछे कर लेते, क्या बात हो गई। भरत चक्रवर्ती उछल पड़ा, कोई शुभ संकेत है, कोई शुभ संकेत है। चक्र रत्न उत्पत्ति के दिन केवल ज्ञान,
पुत्र उत्पत्ति के दिन केवल ज्ञान, ये इस बात का संकेत है कि तू संसार के कीचड़ में तो जाएगा लेकिन कीचड़ में फंसेगा नहीं। चक्रवर्ती ने सगुन मान लिया, बोले इस बात का संकेत है मैं चक्रवर्ती बनूंगा और भयवानम परिकृतम नरकासुर, नरक का कारण बनेगा, लेकिन केवल ज्ञान बता रहा है कि मैं संसार में नहीं फंसूंगा, कीचड़ में तो जाऊंगा, सब कुछ करूंगा लेकिन फंसूंगा नहीं, क्योंकि संकेत है अवभाग आज मेरे केवल ज्ञान हुआ उस दिन जिस दिन मुझे चक्ररत्न मिला। सगुन मान लिया उसने, दोनों कार्य छोड़कर कहां पहुंच गया। सबसे पहले चलो रानी बैठी है कि बेटे का मुंह देख लो। चक्रवर्ती कहता है रानी सगुन हुआ है, तेरे भाग्य तो सर देख, जिस दिन तूने बेटे को जन्म दिया उसी दिन प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये सगुन है, अपने लिए शुभ है। बेटे का मुंह क्या देखना, भगवान का मुंह देखते हैं पहले, और भगवान के मुंह देखने के बाद बेटे का मुख देंगे, मंगल ही मंगल है। बोलो बेटे का मुख देखना मंगल है कि जिनेंद्र का मुख देखना मंगल है? जिनेंद्र भगवान का देखना मंगल है। भगवान के मंगल करके आएंगे तो बेटे का मंगल तो वैसे ही हो जाएगा। भगवान का मुख देखने चला गया, मंगल। चक्ररत्न रखा रह गया, पूजा करने चला गया। भगवान के समूह में तो सभी गए, सभी लोग गए, लेकिन चक्रवर्ती को हाईलाइट क्यों किया गया? क्योंकि वो सगुन मान के गया, शुभ मान के गया, उसको झुंझलाहट नहीं आई। आप लोगों से मेरा कहना है, आप कोई भी धर्म की क्रिया करते समय कभी झुंझलाना मत। परिस्थितियां आ सकती हैं, परिस्थितियां आ सकती हैं, और परिस्थिति के समय ही सब कुछ हो सकता है। आपको सगुन मानना है। कोई छोटा सा भी नियम लिया है, भार मत मानना। और चंडाल ने भार नहीं माना, कहां का नियम ले लिया। धीवर ने भार नहीं माना, मर गया, घर से निकाल दिया गया। एक मछली नहीं मारूंगा, भूखा रह गया। घर आया तो घर वालों ने निकाल दिया, लेकिन उसको नियम के प्रति एलर्जी। मैंने बहुत गौर से पढ़ा कि एक बार तो कह देता वो, महाराज से क्या नियम लिया, काय का आतिश है। दिन भर हो गया, प्रतिदिन 2-4 मछली पकड़ता था, इस बात तो अब शकुन हो गया, ये नियम लेती मूड मुड़ाए ओले पड़े। मैंने नियम ले लिया और आज एक भी मछली नहीं मिली, वही आ रही है। ढिंडला पड़ता, कहाँ का नियम ले लिया। नहीं, अभाग्य मेरे, धन्य है मैं साहस नहीं कर पाया कि मैं किसी मछली को नहीं मारूंगा। कम से कम आज इस मछली के बहाने एक दिन तो अहिंसा रूप में निकल गया। छोड़ना चाहिए था मुझे जीवों को मारना, लेकिन एक मछली के कारण महाराज के कारण से, वैसे तो मैं नियम पालता नहीं, मैं तो मांसाहारी हूं, लेकिन आज महाराज के कारण से एक दिन मेरे से कोई हिंसा नहीं हुई। आज इस नियम के कारण एक दिन हिंसा नहीं हुई। अवभाग्य मान के जा रहा है। घर में जाकर उसकी पत्नी घंटा थी, निकाल दिया। क्यों नहीं लाए मछलियां, हम मरेंगे, तो भी उसको नहीं आया। कहाँ का नियम ले लिया। आज तक पत्नी ने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज पत्नी की मुझे सुनना पड़ी। ये दरवाजे मेरे लिए कभी बंद नहीं होते थे, आज मेरे लिए ये दरवाजे बंद हो गए। इस सब में कौन कारण बन रहा है। आज एक भी मछली नहीं मिली, किस कारण से? महाराज के कारण, नियम के कारण। घर का दरवाजा बंद कर दिया गया, जाओ यहां से। कितनी बड़ी ठीस। ये क्यों हुआ? नियम के कारण से, महाराज के कारण से। लेकिन उसके मन में किंचित महात्म ग्लानि नहीं आई। अभाग्य हे प्रभु, बस इस विपदा में कहीं मैं नियम के प्रति घृणा न कर लूं। मेरे अवभाग्य हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी मैं नियम पालन कर रहा हूं। अंत में जाकर खंडहर में रात बिताई।
उसको सोते समय ये भाव नहीं आया कि आज नियम लेने का परिणाम देखो, मैं एक खंडर पे जमीन में पड़ा हूं, जमीन में पड़ा हूं। बल्कि वो अभाग कह रहा है, मेरे कितने भाग्य है कि आज धर्म के कारण से मैं इतना संकट से। उसी समय एक सांप ने आ गया, सांप ने काट लिया। मर रहा है वो, लेकिन क्या हो रहा है, ओहो मरना तो कभी था ही। आज मैंने कितने पुण्य किए कि मैं एक धर्म के कारण मर रहा हूं, नियम के कारण मर रहा हूं। गुरुजी आपका जन्म जन्म तक उपकार है कि आपने ये नियम दिया। एक बार भी उसके मन में झुल्लाहट नहीं आई। आप लोग होते तो क्या करते, कितने बार कोसते, बताओ पहले, कितने बार कोसते महाराज को। कहाँ के पूर्व जन्म के बैरी आए थे, बैरी, ये नियम देगा उसी कारण से हम सब कुछ हो गया, उसी कारण से सब कुछ हुआ है। नहीं तो अभी तक तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। आप सारा का सारा जो कुछ भी है सब उस नियम पे थोप देते। बंधुओं कभी गलती नहीं करना, कभी गलती नहीं करना। अपनी जिंदगी में कोई भी संकट, कोई भी परिस्थिति कैसी आ जाती है, उस परिस्थिति में और स्थितियों में अपने नियम और धर्म को कभी कोसना नहीं। अच्छे लोगों को, अच्छाइयों को कभी कोसना नहीं। अच्छाइयों को संकट आएंगे लेकिन कोसना नहीं कभी, उसको तो पॉजिटिव मानना। उसी समय हमारी परीक्षा होती है, जिस समय हमारी प्रतिकूलता में और फिर भी हम अपने धर्म पर डिगे रहते। एक बार सुनाया था ना मैंने, रामचंद्र जी जैसा दुखी, रामचंद्र जी को जीवन में हर व्यक्ति ने स्थान दिया, हर दर्शनकार ने स्थान दिया। क्यों? और बलभद्रों के नाम किसी दर्शन में नहीं है। 8 बलभद्रों में 1-2 को छोड़ करके बाकी सब गायब है। लेकिन रामचंद्र जी को हर दर्शनकार ने, भारतीय दर्शनकार ने स्वीकार किया। क्यों? राम जैसा दुखी आदमी कोई आज तक नहीं हुआ। सबसे ज्यादा संकटों में पड़ा हुआ रामचंद्र जी, सबसे ज्यादा। उन जैसा दुखी नहीं और उन जैसा धर्मात्मा नहीं। क्यों? उनको जितने संकट आए, कर्म के कारण आए कि धर्म के कारण? कर्म के कारण आए कि धर्म के कारण? बहुत लोग प्रश्न करते हैं हमेशा कि रामचंद्र जी कौन से पाप कर्म का उदय था जो वनवास हुआ? पारसनाथ का कौन सा कर्म था जो 10 भाव तक वैरी करता रहा? कहीं कर्म ढूंढने में नहीं मिला, पर कारण तो ढूंढना था, कारण तो ढूंढना था। कर्म मिल नहीं रहा कि रामचंद्र जी ने कौन सा पाप किया था, कौन से कर्म का उदय आया जिस कारण वनवास हुआ। लेकिन वनवास तो हुआ है कि नहीं? वनवास बिना कारण के नहीं होता, कारण तो है। पारसनाथ को 10 वर्ष उपसर्ग हुए, कौन से कर्म का उदय था? बहुत प्रश्न आते। हम है ही नहीं कर्म का तो मैं कहां से दूं? तो महाराज कोई ना कोई कारण तो होगा। आज कारण बता रहा हूं, धर्म के कारण। पारसनाथ पे उपसर्ग जो आया, क्षमा के कारण, प्रसम भाव के कारण, वात्सल्य भाव के कारण, भातृ अनुराग के कारण। कोई कर्म का उदय नहीं था, कोई कर्म का उदय नहीं था। रामचंद्र जी को जो उपसर्ग आया, वनवास हुआ, कर्म के कारण? मैं नहीं मानता हूं, धर्म के कारण। सारे दुनिया में अच्छे लोगों पर संकट लाने वाला ये धर्म है। तुम समझते हो धर्म से संकट हटते हैं, मैं तो ये देख रहा हूं कि धर्म से संकट आते हैं। जितने जितने धर्म करते जाओ उतनी असाता कर्म का उदय आता है। जैसे हम लोगों का सर्दी, गर्मी, बरसात, सब जितने सारे परिषद, 22 परिषद लगा दिए। और 22 परिषद जब भी आएंगे अशुभ कर्म के,
उदय में आई। धर्म ही संकट का कारण है। रामचंद्र जी को ना तो कर्म ने संकट दिए, धर्म के कारण संकट आया। पहला धर्म राजगद्दी मिल रही है और उसी शाम को रात में पिताजी के वचन को निभाना है, पिताजी की रक्षा करना है, पिताजी को कलंक से बचाना है। पितृभक्ति ने उन्हें वनवास भेजा। पितृभक्ति लोक व्यवहार के अनुसार धर्म है कि अधर्म? धर्म है। अच्छाई है कि बुराई? अच्छाई है। यदि वो अच्छाई आप होते तो पितृभक्ति है ही नहीं। आप होते तो क्या करते? महाराज अब कहो ही मत क्या करते। या तो बाप को निपटा दे या मम्मी को निपटा दे। धर्म, पितृभक्ति धर्म था। मात पितृभक्ति ने अब वनवास दिलाया है, तुरंत नकार देते कि नहीं, पिता भी कहेंगे तो नहीं जाऊंगा, कोर्ट केस करूंगा। कौन होती है कहेंगे? आप पता नहीं क्या क्या करते हैं। कभी सोचना, तुम तो थोड़ी थोड़ी से बंटवारे में माँ बाप को जेल में खड़ा कर देते हो, कोर्ट में खड़ा कर देते हो। थोड़ी थोड़ी सी बातों में थोड़ा सा कम मिल जाए तो माँ बाप से घृणा करते हो, गालियां देते हो, काय का बाप है, मेरा दुश्मन है। यहां तो क्या हो गया, सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीनने के बाद भी कुशल पितृभक्ति। दूसरा, वनवास में जाते समय लोगों ने लौटाने के लिए कहा। भरत भी लेने गया, कैकेयी भी लेने गई, रामचंद्र जी लौट के नहीं आए। धर्म के खातिर, अब अपने वचन के खातिर वनवास गए हैं पिता की भक्ति के कारण, पिता को झूठा नहीं सुना। और जब भरत तो कैकेयी लेने गए तो क्यों नहीं आए? धर्म के कारण। घर से प्रतिज्ञा करके निकला हूं, 14 वर्ष के पहले नहीं आऊंगा। 14 वर्ष का वनवास का संकल्प किया है धर्म के। अब वो धर्म के कारण भरत रो रहा है, कैकेयी रो रही है, सब क्षमा मांग रहे हैं। इतनी क्षमा के बाद तो पत्थर ही पिघल जाता। भरत ने जिस प्रकार से रामचंद्र जी को मनाया है, कोई नहीं मना सकता। कैकेयी ने भी मनाया, लेकिन वो मान उस समय, लेकिन क्यों नहीं आए वो लौट के? धर्म के कारण। और अंत में जितने भी जो कुछ भी हुआ सब धर्म के कारण हुआ। कान खोल के लो सब लोग। अच्छे कार्य करने से, अच्छाइयां करने से, धर्म करने से संकट आ सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि धर्मात्मा पर संकट आते नहीं, आ सके और जरूर आएंगे, आते ही हैं। वो धर्म कैसा जिससे संकट नहीं आवे? वो धर्म कैसा जिससे संकट नहीं आवे? वो धर्मात्मा कैसा जिसके जीवन में कोई संकट नहीं हो? धर्मात्मा की निशानी है संकट। जहां जहां संकट आ रहे हों, समझना कहीं यहां धर्म तो नहीं है, निशानी है। धर्म करोगे, धर्मात्मा बनोगे, संकट को निमंत्रण देना ही पड़ेगा, रिस्क मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब बोलिए, मैंने स्पष्ट कह दिया। अब बोलिए, धर्म करते समय आपको कैसा लग रहा है? रामचंद्र जी की परीक्षा उस समय जो मैंने कई बार कही, जब लक्ष्मण शक्ति लगी और लक्ष्मण जमीन पे पड़े हैं, गोद में सिर है, तब विभीषण, जामवंत आदि समझाते हैं, रामचंद्र जी थोड़ा धर्म का सहारा लो, धर्म का चिंतन करो, बेहल मत हो। सन 1980 में मैंने मुक्तागिरी में पहली बार पढ़ा था। पूज्यवर ने कहा था पद्म पुराण पढ़ो, तो ये पंक्ति पढ़ते ही पूरी पढ़ करके तो मैं झुंझला तो गया ही था, काय का धर्म है ऐसा। और जैसे ही इन्होंने धर्म की तान छोड़ दी, मैंने कि रामचंद्र जी अभी सबको झापड़ मारने वाले हैं, क्या धर्म मचा रखा है? इसी धर्म ने तो हमें बर्बाद कर दिया। वो धर्म की चर्चा कर रहे, रामचंद्र जी धर्म की सहारा लो, अपने कर्मों का उदय ऐसा लो, ऐसा। मैंने कि अभी रामचंद्र जी उठना और सबको एक एक झापड़ देंगे और कहेंगे भाड़ में जाए ऐसा धर्म जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी तो उम्मीद यही थी
क्योंकि अपन अपनी समान ही दुनिया को जानेंगे ना। धर्म करते हुए संकट आ रहा है, धर्मात्मा पर संकट आ रहा है। संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा संसार का सबसे बड़ा संकट में है। संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा थे राम, और संसार के सबसे ज्यादा संकट राम। मैं उसी दिन के बाद से धर्म की परिभाषा समझ पाया हूं। रामचंद्र जी सुनते सुनते अंत में बोले, आप लोगों का अनंत उपकार है जो मुझे धर्म का, आप सही कह रहे हैं, मुझे इस समय धर्म की शरण में जाना चाहिए। ओहो, मैंने कहा ये है आत्मा, ये है धर्मात्मा। जिस धर्म से इतना संकट आए उस धर्म से घृणा नहीं, एलर्जी नहीं, बल्कि ये भावना और कर रहे हैं कि हे भगवान, इन संकटों में कहीं मेरा धर्म से विश्वास न उठ जाए। सीता ने भी क्या कहा रामचंद्र जी से, इतने संकटों में कुछ तो बोलती। एक ही कहा कि रामचंद्र जी से कह देना, किसी के बहकावे में धर्म से विश्वास मत उठा ले। क्या है ये आत्मा है। धर्म के कारण सीता संकट में, राम संकट में, फिर भी धर्म का सम्मान बहुमान। ऐसा जब अपनी जिंदगी में घटित होता है तब कहीं जाकर के चमत्कार और अतिशय होते हैं। आपका समय पूरा हो गया। महावीर भगवान की परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पंगो श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थूडोक। हे जिन वाणी बाढ़ती तोय जपो जिन रैन, जो तेरा शरणा गया सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।